हे गाइस, मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हूँ और ये एक शुरुआत होने वाली है एक सीरीज़ की जिसमें कि हम एक आज की डेट में जो बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रस्ट, उसको सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। बाकी इस सीरीज़ में हम जो है ये देखेंगे कि रस्ट लैंग्वेज क्या है, उसका कैसे काम करना है, कैसे उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, जो भी उसमें होने वाला है हम रस्ट को पूरा पूरा सीखने वाले हैं। फ्रॉम जीरो टू हीरो हम बनने वाले हैं उसमें। सो ये सीरीज़ प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि रस्ट सीखना चाहते हैं या अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रस्ट को बनाना चाहते हैं। हम इस पर डिसाइड करेंगे कि रस्ट आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं चाहिए, या बाकी चीज़ क्या है वो अभी डिसाइड करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। बट अगर आप भी एक वीडियो ढूंढ रहे हैं या चाहते हैं कि कोई आपको रस्ट सिखाए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूँ कि बहुत ही सिंपल और एकदम ही ईजी टू वे में हम जो है रस्ट को सीखेंगे। वो कैसे काम करता है, उसकी डिफरेंट चीज़ें क्या क्या हैं, उसको हम सीखने वाले इस थ्रू आउट दी सीरीज़ में। सो आज की डेट में हम आज इस वीडियो में बस उसका एक सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे कि हम कैसे कैसे वीडियो में आगे जो है आगे जो क्लासेस होंगी उसमें हम क्या सीखेंगे, किस क्लास में क्या होगा या क्या हम उसमें देखने वाले हैं। सो आज हम बस एक सिलेबस का ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी रहेगी, बट मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक बेस बनाएगा आपकी इस पूरी सीरीज़ के लिए। इस पूरे सिलेबस से आपको एक बेस बनने वाला है कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो अगर मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलूँ और हम देखें कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। सो पहली क्लास में उसमें हमारा इंट्रो बेसिक रहेगा कि रस्ट क्या होता है, हमें क्यों सीखना चाहिए रस्ट, उसके क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, मतलब क्या क्या चीज़ आनी चाहिए उससे पहले अगर आप रस्ट सीखना चाहते हैं, वो क्या होने वाला है। और हम रस्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं और अपना पहला प्रोग्राम हम इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप रस्ट का पहला प्रोग्राम आप लिख सकते हो। फिर हम क्लास 2 में डिस्कस करेंगे कि उसके डाटा टाइप्स क्या क्या है। मोरलेस रस्ट को दो टाइप में बांटा गया है, जो उसके डाटा है उसको दो टाइप में बांटा गया है, एक स्केलर और एक कंपाउंड। सो कंपाउंड में होने वाले स्केलर में हमारे होने वाले इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियंस, कैरेक्टर कैर हो गया, फिर या स्ट्रिंग्स हो गया। देन हमारा जो कंपाउंड उसमें टपल और हमारा एरे होने वाला है। देन हम उसके बाद उसी क्लास में हम देखेंगे हमारे वेरिएबल कैसे होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो होने वाली है कंडीशन लूप्स पे, मतलब कि हमारे इफ एल्स हो गए या फिर लूप्स हो गए, वो कैसे काम करते हैं रस्ट में, वो हम अपने थर्ड क्लास में सीखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम हमारे फोर्थ क्लास में, उसमें हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं। सो दो टाइप से हम फंक्शन सीखने वाले, एक सिंपल फंक्शन और एक फंक्शन जो हमें कुछ रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। ये हम फोर्थ क्लास में सीखेंगे। देन आएगा हमारा, जैसे हम अब ये देखो कि हम जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें थोड़ी टफ होती जा रही हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि रस्ट जो बेसिक है रस्ट का वो मेमोरी मैनेजमेंट पे ही है। ये इसका बहुत ही एक यूनिक मैं कहूँगा कि सेलिंग पॉइंट का या इसका पॉइंट है जिसकी वजह से रस्ट आज की डेट में इतनी पॉपुलर है, क्योंकि वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है, स्टैक वर्सेस हीप क्या होने वाला है, ओनरशिप कैसे काम करती है, और रेफरेंस और बोरोइंग क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कहूँ थोड़ा हार्ड टॉपिक है यहाँ पे, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कर लें और समझ लें। देन 6th क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसके बाद इनम्स, पैटर्न मैचिंग, कंट्रोल फ्लो होने वाला हमारा। फिर हम देखेंगे कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं हमारे रस्ट में, और फिर हम आगे जाके 2-3 हम इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हम इस पर काम करने वाले हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना के आगे दिखा सकें। क्योंकि देखो कोई भी आप लैंग्वेज उठाओगे उसकी आप चाहे कितनी वीडियोस देख लो, कितना भी उस पर पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। और प्रैक्टिकल क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट से आप अलग अलग चीज़ों को एक ही जगह पे कंबाइन करके जब लिखते हो तो आपको एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ हमेशा देखना, एरर से कभी डरना नहीं, क्योंकि एरर ही हमें बताएगा कि हमने क्या गलती की है और फिर वो गलती आप कल को नहीं दोहराओगे। तो ये सब हमारा एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। इसको एक मेरी पत्थर की लकीर में समझना, बट हाँ ये हमारा एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कि हम रस्ट में क्या सीखने वाले हैं। इसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होंगी या हो सकता है कि जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे हम इसमें चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो है हमारा रस्ट का एक ओवरव्यू और इंट्रो जो हम कहते हैं। तो यार देखो मेरा ये मानना है किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों सीख रहे हैं।
यार ऑलरेडी इससे पहले हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हम रस्ट को ही क्यों सीखें, रस्ट हमारी क्या सीखे तो छोड़ो, हम रस्ट आई ही क्यों। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी लैंग्वेज थी। अगर आप वैसे बात करो जावास्क्रिप्ट हम पे, जावा है, पाइथन है, और अगर आप लो लेवल की बात करो तो हम पे सी ऑलरेडी है, सी प्लस प्लस ऑलरेडी, सी शार्प तो नहीं, लेकिन हाँ सी और सी प्लस प्लस हम पे है। तो अब हम रस्ट को क्यों सीखें, ऐसा क्या हो गया रस्ट में, या क्या इसमें है ऐसा कि ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज बन गई है आज की डेट में। तो पहले हम देखते हैं कि रस्ट है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो रस्ट इज अ लो लैंग्वेज विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सिस्टम लैंग्वेज विद विच वी कैन ईजिली टॉक विद सिस्टम। तो ये एक लाइन में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि रस्ट क्या है। रस्ट एक जो है लो लैंग्वेज है। लो लैंग्वेज वो होती है जो सिस्टम की ज़्यादा करीब होती हैं, और जो सी लैंग्वेज सिस्टम के ज़्यादा करीब होगी ना, वो उतनी ही एफिशिएंटली और उतनी ही जल्दी या फास्ट उस सिस्टम से टॉक कर पाएगी, बात कर पाएगी। क्योंकि देखो एट द एंड जो हमारी जो भी लैंग्वेज है, जो भी हम लिख रहे हैं, वो कन्वर्ट किस में हो रही है, बाइनरी में, 0 और 1 में। ठीक है, तो वो क्योंकि कंप्यूटर वही 0 1 समझ रहा है। ठीक है, तो जितनी लो लैंग्वेज होगी ना, वो सिस्टम की उतनी ही करीब होगी और उतनी ही जल्दी और उतनी ही एफिशिएंटली सिस्टम से बात कर पाएगी। क्योंकि एट द हमें सिस्टम से बात करनी है ना, कंप्यूटर से बात करनी है, हमारे जो CPU है या फिर जो भी हमारा सिस्टम है, हमें उससे ही बात करनी है, टास्क वही करने वाला है। ठीक है, तो ये एक लो लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि मैं इसको इस पे जो है लो लेवल लिख दूँ, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जिसे हम सिस्टम लैंग्वेज भी कहते हैं। सिस्टम लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यार ये सिस्टम से बहुत ही एफिशिएंटली बात कर पाती है, और हमने देखा है कि बहुत सारे सिस्टम्स, हम इसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम्स की चीज़ें लिख पाते हैं। वो हम क्या होगा, हम आगे देखने वाले हैं। विद रस्ट वी कैन बिल्ड OS, कर्नल्स, डिवाइस ड्राइवर्स और एनी ऐप वेयर लो लेटेंसी इज रिक्वायर्ड और यू नीड टू टॉक विद दिस सिस्टम्स हार्डवेयर। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई OS लिखना है या OS बनाना है, या कोई कर्नल वो आपको बनाना है, ठीक है, या आपको डिवाइस का कोई ड्राइवर बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डायरेक्टली हार्डवेयर से बात कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि OS हो गया या डिवाइस का ड्राइवर हो गया, ये सब चीज़ें हार्डवेयर से बात करके उन्हें काम में लाती हैं। ठीक है, तो इन सब को चीज़ को करने के लिए हमें रस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, रस्ट एक बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है जो कि बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली सिस्टम से टॉक करती है, तो बात कर पाती है उससे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है रस्ट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लो लेटेंसी होती है, मतलब कि बहुत जल्दी बात करती है और बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए जो हम जो है रस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा मैं ये आपको बताना भूल गया। देखो पहली बात, रस्ट ईजी लैंग्वेज नहीं है। अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज से आ रहे हैं जैसे जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। ठीक है, वो एक जो है स्ट्रिक्ट टाइपिंग लैंग्वेज नहीं है, वो डायनेमिक टाइपिंग में होती है। बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। इसके जो सिंटैक्स हैं वो इतने फ्री नहीं होती है जितनी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी हो सके इजीली और आसान लैंग्वेज में आपको ये चीज़ सिखा पाऊँ, क्योंकि देखो हंसते खेलते जो चीज़ हो जाएगी वो आप सीख लोगे। रस्ट इजी तो नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी पहली लैंग्वेज रस्ट हो, तो देखो आप बनाने को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। बट मैं कहूँगा कि अगर आप पहली लैंग्वेज आपकी रस्ट होने वाली ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आपको जो है इस पर काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रस्ट आपकी पहली लैंग्वेज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होना पड़ेगा और अटेंटिव होना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि इफ़ यू कैन कंपाइल प्रोग्राम इन रस्ट देन मोस्ट प्रॉब्ली इट विल वर्क। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रस्ट में क्या होता है कि आपको कंपाइल के टाइम पे ही एरर चेकिंग हो जाती है। मतलब डिटेल एरर चेकिंग नहीं, बट हाँ एक लिमिट तक एरर चेकिंग आपकी हो जाती है। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा ना, तो वो कंपाइल ही नहीं होगा, आपका कंपाइलर ही एरर दे देगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो रन करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमें रस्ट सीखना ही क्यों है, वाई शुड वी लर्न रस्ट। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, रस्ट या फास्टेस्ट लैंग्वेज, एक बहुत फास्ट लैंग्वेज है। अगर सबसे फास्ट लैंग्वेज की बात करो तो वो सी है, सी के बाद अगर कोई लैंग्वेज आती है तो वो रस्ट ही है। इफ़ यू वांट टू वर्क विद हार्डवेयर, HTTP सर्वर और राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपको रस्ट आपकी बहुत ही काम में आने वाली है। ठीक है, रस्ट की जो मेमोरी मैनेजमेंट सबसे वन ऑफ द बेस्ट है,
अभी तक की जितनी लैंग्वेज उनमें वन ऑफ द बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छी है, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इसकी मेमोरी मैनेजमेंट है, और यही कहीं ना कहीं इसका यूनिक पॉइंट है जिसकी वजह से रस्ट को बहुत आजकल यूज़ में लिया जा रहा है। अब कुछ इसके फीचर देख लेते हैं। रस्ट क्या है, मैं बताया रस्ट एक फास्ट लैंग्वेज है, वन ऑफ द मोस्ट लव लैंग्वेज। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो का अगर डाटा देखोगे तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट लव लैंग्वेज में रस्ट टॉप पे आती है। ठीक है, रस्ट मेमोरी सेफ, मैं बताया मेमोरी सेफ है। अब यह सोच रहे हो कि यार मेमोरी क्या है, मेमोरी सेफ क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इतना ये बोल रहा है क्या। ठीक है, जैसे अब हम आगे कोर्स करेंगे आप मालूम चलेगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और वो क्यों इतना ज़रूरी होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, क्योंकि यार देखो आपका जो प्रोग्राम कहाँ रन कर रहा है, मेमोरी में रन कर रहा है, रैम पर रन करेगा ना, तो मेमोरी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको रस्ट देता है। उसके बाद आता है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग मतलब कि यार देखो आपको इतने फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपने अगर जावास्क्रिप्ट से आ रहे हो तो वो एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, बट रस्ट आपका स्टैटिक टाइपिंग है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके लिए, क्योंकि आपका जो कोड लिख रहे हो वो एक फ्लो में जाएगा और एक मतलब कि पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा आपको। ठीक है, कंपाइलर, इसका जो कंपाइलर है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि काम की चीज़ है, क्योंकि आपको आधे ज़्यादा एरर तो वो ही दिखा देगा, वो आपको आपका कोड कंपाइल ही नहीं करेगा। अगर आप कोड में एरर दिखा देगा तो कंपाइल ही नहीं करेगा वो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको एरर जो भी एरर आपकी एरर हैंडलिंग कंपाइलर ही कर लेगा, पूरी तो नहीं करेगा बट हाँ एक लिमिट तक वो कर लेगा। इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं अटक रहे हो या कुछ इसके बारे में पूछना है, तो इसकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लास्ट इसका पॉइंट मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन। इसकी जो रस्ट की जो ऑफिशियल रस्ट बुक है या इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इजी इतना तो नहीं है बट हाँ बहुत ही अच्छे तरीके डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। अगर आप कहीं अटकते हो तो वहाँ जाके आप उसको रेफर कर सकते हो और आपको ईजीली वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। प्री रिक्विजिट, हाँ चलो प्री रिक्विजिट की बात कर लें। तो रस्ट सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखो मैं कहूँगा कि मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कोई एक प्रीवियस लैंग्वेज का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपको आनी चाहिए। हाँ आती होगी तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, तो वो रिकमेंडेड है बट मैंडेटरी नहीं है कि आपको आनी ही चाहिए कोई लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि यार बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार कोर्स बोलते हैं कि आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए रस्ट सीखने से पहले। वो भी ठीक है, वो भी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि आपको एक लैंग्वेज सी लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे काम करना, क्योंकि जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो आप इजीली समझ जाओगे, आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं कोशिश करूँगा कि थ्रू आउट दी सीरीज़ में आपको चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक चीज़ से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, ताकि अगर आपके पास पहले से कोई लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसे समझ पाओ और ईजिली इसमें काम कर पाओ। ठीक है, सो मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है कि आपके पास कोई एक लैंग्वेज का नॉलेज हो तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, वरना मैं तो कोशिश करूँगा कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सके आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं हम इंस्टॉलेशन पे। देखो इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है। आपको क्या करना है, रस्ट की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से इंस्टॉल। ठीक है, अब ये देखो ये मुझे क्यों मैं विंडोज़ पर काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे विंडोज़ दिखा रहा है, बट आपको जो से भी इस पर करना है वो आपको दिखा देगा। जैसे ये विंडोज सब सिस्टम फुल है, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप जो है लिनक्स पे ही अपना कोडिंग करें, क्योंकि आगे जाके आप यार जब आप किसी कंपनी में काम करो तो आप लिनक्स पे ही काम करने वाले हो। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है बट मैं फिर भी एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके लिए। तो मैं इसे अपने जो मेरा लिनक्स का सर्वर है उस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ बट स्टिल मैं फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हो तो मतलब आपके यहाँ रस्ट इंस्टॉल हो गया है। अगर आप अभी चेक करोगे तो ये रस्ट नहीं दिखाएगा आपको जो है अपना टर्मिनल क्लोज करके दोबारा से लॉन्च करना है। हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं रस्ट इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। आपको लिखना है रस्ट तो मैं क्लिक करना है रस्ट वर्जन। ठीक है, अगर आपको ये दिखा रहा है तो मतलब आपके यहाँ पे रस्ट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक ही और होती है इसमें कार्गो क्या होता है मैं आपको एक बताया था पहले। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट या उससे आ रहे हैं npm, आप नोड से आ रहे हैं तो हम लिखा होगा npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। वैसे ही कार्गो भी एक पैकेज मैनेजर है जो कि आपको अभी तो नहीं, कि आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करने वाले हो
पैकेजेस यार वो होते हैं जो किसी और ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में। एक सिंपल लेवल बता रहा हूँ आपको, यही होते हैं। तो अभी तो हम शायद यूज़ नहीं करें, बट धीरे धीरे जैसे हम इस वीडियो में इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो हम जो है पैकेजेस का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कार्गो चाहिए होगा। कार्गो कैसे चेक करना है, ठीक है, अगर ये आपके वहाँ लिखा आ रहा है, ये आपको दिख रहा है रस्ट पैकेज मैनेजर कार्गो लिख के, तो मतलब कार्गो आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब हम करते हैं पहला अपना प्रोग्राम इस पर लिखते हैं रस्ट पे। थ्रू आउट दी सीरीज़ के लिए जो भी हम आईडी कह लो या कुछ भी कह लो, जो हम यूज़ करने वाले वो है हमारा विजुअल कोड। सो तो इसमें कुछ एक्सटेंशन है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इंस्टॉल कर लें, तो जो है आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक्सटेंशन कौन कौन से हैं मैं बताया था आपको। एक तो होगा आपका रस्ट एनालाइजर, शायद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, ये रहा रस्ट एनालाइजर, ये आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ठीक है, रस्ट एनालाइजर यूज़ इंस्टॉल करने पर आप एक टॉमेल नाम से भी एक होगी यार, अरे यार ये शायद टेम्पलेट हो गया, लेकिन आप इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। टॉमेल मैं बताता हूँ एक एक्सटेंशन होने वाला है, जैसे आपने नोड में देखा होगा जेसन होता है, वैसे यहाँ पे टॉमेल होने वाला है। टॉमेल की जो टॉमेल है उसकी फुल फॉर्म होती है टॉम्स ऑब्जेक्टिव मिनिमम लैंग्वेज, तो ये उसकी होने वाली, तो ठीक है। एक ये इंस्टॉल कर लो। एक जो मैं आपको कहूँगा कि इंस्टॉल करो एक्सटेंशन, एक और है जो है आई गेस यही है, एक इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये 3 एक्सटेंशन है आपका, एक है रस्ट एनालाइजर, एक है इवन बेटर टॉमेल और एक कोड LLDB। इन 3 एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो सिस्टम पे, मतलब कि VS कोड पे, उसके बाद आप गुड टू गो हो। तो ठीक है, अब हम रस्ट का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं और कुछ बेसिक देखने वाले हैं इसमें क्या होने वाला है। न्यू पर बनाएंगे, देखो आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट जो मेन चीज़ होने वाली है, मान लो मैंने इसका मेन RS रख दिया, ठीक, RS इसके एक्सटेंशन वाली है। अगर आप इसको मेन की जगह और कुछ भी रखो तब भी चलेगा, बट आपका जो मेन आपको चीज़ सीखनी है वो ये है कि आपका जो पहला फंक्शन है वो हमेशा मेन होने वाला है। हमने रिएक्ट में देखा था कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो या तो आपका JS फाइल होती है कोई सी भी, या तो आपकी index.js होती है, ऐसी कुछ होती है। बट यहाँ पे आपका जो मेन फाइल है, फाइल नेम आपका मैटर नहीं करता, आपका जो मेन प्रोग्राम है वो कहाँ से रन करेगा, आपका मेन फंक्शन से। सो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन होने वाला है। सो आपका कोई भी काम जो स्टार्ट होगा वो पहले जो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो जब रन करेगा आपका मेन फंक्शन को वो ढूंढेगा, तो वहाँ से आपका प्रोग्राम फिर रन करेगा। फंक्शन कैसे करते हैं बताता हूँ। सो ठीक है, ये एक जो बेसिक आपका जो मेन फंक्शन है वो हो गया। इसमें हम कुछ नहीं करें, सिंपल हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसे रन कैसे करें, देखो आपको टर्मिनल खोलना है अपना, ठीक है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको जो है आपका हमें पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ये कंपाइल होगा पहले, जो कि कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर वो बाइनरी रन करेगी, तो हमें पहले कंपाइल करना है इसको। कैसे कंपाइल करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, रस्ट सी मतलब रस्ट कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद हमें जो है अपना जो भी फाइल है उसको देना है मेन। तो आपने देखा कि हमने ये रन किया, अब देखो यहाँ पे एक फाइल बन गई है मेन नाम से, ये आपकी बाइनरी फाइल है। ये आप खोल नहीं सकते, मैं खोलूँगा आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर के लिए है, बाइनरी फाइल है। अब हमें इसको रन करना है, कैसे करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है मेन, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना, एकदम बहुत ही इजीली आपने पहला फंक्शन आपने रस्ट में लिख लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला फंक्शन तो रस्ट में लिख लिया। अब आप एक अपने CV में या लिंक्डइन पे जाके अपडेट कर सकते हो कि आप रस्ट के डेवलपर हो, बट ठीक है। अब ये अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो कंपाइलर है ये आपको रन टाइम में ही आपको एरर चेक कर लेता है और आपको दिखाया था कि आपकी यहाँ गलती है, ठीक है। चलो उस पर आने पहले हम देखते हैं कि हमने आपकी किया गया है यहाँ पे, ठीक है। FN मतलब फंक्शन का कीवर्ड है, हम कोई फंक्शन FN से ही यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा मतलब हमें फंक्शन बनाना है तो हमें FN पहले लिखना पड़ेगा। हमारा मेन फंक्शन हो गया, इसके ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गए, फिर यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो आप चाहो तो इस कर्ली ब्रैकेट को नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक होता है ना कि आप जो एथिकल मतलब कि एक सिंपल वे है जो आज तक जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट उसी लाइन से करो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट एलन लिया। प्रिंट एलन क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन नहीं इसको कहोगे, एक मैक्रो है,
अब मैक्रो क्या आता है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैक्रो इसलिए यहाँ पे जो है इसका वो आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहा है। अब फंक्शन होता है, फंक्शन में नहीं आता, फंक्शन में अलग आता है, ब्रैकेट्स होते हैं आपके, बट ये एक मैक्रो है तो इसलिए यहाँ पे आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल सा एक हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा, इसको इस लाइन क्लोज किया और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मान लो कि सपोज करो कि मैं यहाँ कुछ एरर दे देता हूँ, लेट्स से कि मैंने मेन फंक्शन नहीं बनाया, मैंने एम फंक्शन बनाया, ठीक है। क्या मुझे रन करने देगा? नहीं। ये तो क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया मुझे मेन फंक्शन तो मिला ही नहीं, मुझे तो एंट्री पॉइंट मेन से चाहिए, वो कहाँ है भैया आपका? सो आपको यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने मेन लिख दिया, मेन फंक्शन में लिख दिया। अब मैं कंपाइल करूँगा, हो जाएगा। अब मैं इसे रन करूँगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने इसे आपका अगर कुछ एरर होगी तो कंपाइल ही नहीं करेगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। रन तो बहुत दूर की बात है, कंपाइल में आपको कंपाइलेशन एरर दिखा देगा। हम जो एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं कार्गो से, ठीक है, कार्गो हेलो वर्ल्ड से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, सॉरी कार्गो न्यू आएगा ना, ठीक है। इसने फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब देखो इस पर हमारा एक कार्गो से हमने क्या किया था, मेन यहाँ बनाया था, मेन हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा सारे प्रोग्राम रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉमल फाइल बनी है। टॉमल फाइल आप जैसा आपने अगर रिएक्ट में काम किया हो तो आप देखो कि वहाँ पे एक जेसन फाइल बन जाती है, जिसमें आपके जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका ऐप है, उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, और जो भी आप उसमें पैकेजेस यूज़ कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, या डिपेंडेंसी जो यूज़ कर रहे हो। अभी हम कोई डिपेंडेंसी यूज़ नहीं करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी हमारे पैकेज से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं लिख दी इसने। अब हमारा सोर्स फोल्डर का हमारा मेन है, वही मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो सोर्स फोल्डर मतलब कि आपका सोर्स होने वाला है उसमें। टॉमल फाइल वही है जो कि जब मैं बताया कि आपका रिएक्ट में जेसन फाइल होती है, यहाँ पे टॉमल फाइल है। गिट इग्नोर का भी इग्नोर करो, ठीक है। अब हम आते हैं सोर्स में, ये हमारा सोर्स फोल्डर में हमारा मेन फंक्शन हमारा है यहाँ पे। अब कार्गो से इसे रन कैसे करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे दो स्टेप हो सकते हैं, कार्गो पहले आप कंपाइल कर सकते हैं, फिर आप उसको रन कर सकते हो। बट आप जो डायरेक्ट अगर रन करो तो वो अपने आप कंपाइल करके आपको आपका जो भी प्रोग्राम है उसको रन कर देगा। सो इसके लिए आई गेस कमांड होती है कार्गो रन। अरे सॉरी, हम इसमें तो भी गए ही नहीं है ना, ठीक है। यहाँ से रन होगा, पहले क्लियर कर लेते हैं इसे। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, पहले आपको शायद दिखेगा अब, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कार्गो रन पे। कार्गो हमें यहाँ कैसे रन करना है, तो पहले दिखा दो कार्गो बिल्ड करोगे तो आपको कंपाइल कर देगा, और आपका यहाँ पे टारगेट के अंदर आपका जो है ये आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखा दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने आपके रख दिए, बट हमें इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, कार्गो सॉरी यहाँ पे है ना कार्गो रन, ठीक है। आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। अब अगर सपोज करो कि जैसे मान लो कहा मेन ये है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कार्गो रन भी चलाऊँ तब भी वो मेरा कंपाइल करके मुझे मैसेज दिखा देगा। सो यार ये थी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई शायद। तो इसमें हमने देखा कि आप कैसे अपना मतलब कि आपका रस्ट क्या होता है, आपको क्यों सीखना चाहिए, और रस्ट से क्या बेनिफिट है, आज की डेट में पॉपुलर क्यों हो रही है इतनी। हमने रस्ट इंस्टॉल किया सिस्टम पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिनक्स पे ही काम करें। आप लिनक्स सिस्टम नहीं है तो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, उसको चलाएं, उस पर यूज़ करें अपना। और एट द एंड हमने देखा कि आप दो तरीके से कैसे प्रोग्राम बना सकते हो। एक तो है सिंपल, आप रस्ट कैसे फंक्शन बना सकते हो, मतलब कि रस्ट की फाइल पे आप कैसे मेन फंक्शन बना सकते हो सिंपल तरीके से। और हमने एक और देखा कि आप जो कि हम आगे भी यूज़ करने वाले वो है आपका कार्गो यूज़ करके हम कैसे रस्ट का पहला प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मतलब आपने जो है पहला कार्गो मतलब पहला रस्ट का प्रोग्राम लिख लिया होगा। सो अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं कहूँगा कि यार देखो रस्ट अगेन कह रहा हूँ, रस्ट ईजी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। तो जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आने वाला है। आप चाहे मेरी वीडियो देख लो, किसी की वीडियो देख लो, वीडियो देखने से आपको कोई भी प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं आएगी। रस्ट तो
दूर की बात है, कोई भी नहीं आएगी। आपको कैसे आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप देख रहे हो वीडियो में उसको ट्राई करो, एक बार 2 बार तो एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि जब खुद ट्राई करोगे तो आपको एरर मिलेंगे, आप देखो आपने कहाँ गलती की है। तो यार ये थी आज की वीडियो। सो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में। और यार इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है यार, तो अब मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट मिले। सपोर्ट कह दोगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, आप लोगों की मदद चाहिए इसको और बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग। मैं आपको दोस्त राहुल बहुत जल्द मिलूंगा क्लास 2 में रस्ट की, और वहाँ पे हम देखेंगे कि आगे चीज़ें क्या क्या होने वाली जो हमने सिलेबस में देखा। सो थैंक यू वॉचिंग। मैं आपको दोस्त राहुल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।